सुख शांति आपको कर ले रुपये नहीं को मारना भी ले ले विधायक रहे और आज किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे प्रदेश का दौरा कर भी चुके हैं और एक दो जो जिला रहता है उसमें भी जल्दी दौरा करेंगे। ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर चौहान जी आज यहाँ पधारे, उनका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कई साथियाँ अगर मेरे नए पद से बताई तो आज कोई स्थिति नहीं है, कोई गैप नहीं है, हर तरीके से समझाने का काम कर दिया केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने। जितने भी विश्लेषक हैं, कृषि के जानकार जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों ने बताने का काम कर दिया। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और ये 2024 तक चलेगा भाई, क्योंकि ये तो टिकैत साहब खुद कहते हैं, बोले भाई ये तो 2024 तक चल रहा है। तो मैं भी ये कहता हूँ वाकई में 2024 तक चलेगा ये, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं हटेंगे, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर ना कर दें, इनसे 24 में अस्थिर होनी नहीं भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में बढ़ाने का काम करेगी। जिस दिन तीसरी बार गद्दी में बैठेगी अपने घर की तरफ चले जाएगी, ये तो स्पष्ट तौर पे है। अब कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। सरकार ने बार बार कह दिया कि भाई आप आइए, हमें सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव मानने को तैयार हैं, संशोधन जो करना है वो करने को तैयार। उसके बावजूद ये 100 नो के ऊपर बात रोकना। मिशन यूपी को लेके क्या है इनका, बंगाल में क्या करने गए ये। आज मिशन पंजाब की बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने कहा मिशन पंजाब लेके चले, परंतु वहाँ कांग्रेस का विरोध ना होने पाए, इसलिए इन लोगों ने उनको 7 दिन के लिए बाहर कर दिया। आज आप जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको देखिए, वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि यहाँ तो राजनीतिक एजेंडा चलने लग गया। जिन लोगों की राजनीतिक मंशाएं हैं, उन लोगों की राजनीतिक मंशाएं जो पहले पूरी नहीं हो पाई, वो आज कांग्रेस का साथ लेके, कम्युनिस्टों का साथ लेके या अन्य इस प्रकार के भोले भाले लोगों का साथ लेके वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और मात्र अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ये आंदोलन पूरी तरह असामाजिक तत्वों के हाथ में आ चुका है। मैं तो जो ये किसान संगठन या संयुक्त मोर्चा के से संबंधित जो लोग हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि बेशक आंदोलन करें, आपकी बात सिर माथे। आवश्यकता भी है कि किसान संगठनों के माध्यम से और किसान की आवाज़ जो हमेशा से उठती आई है, कि सरकार चाहे प्रदेश में किसी की हो, केंद्र में किसी की हो, उन सरकारों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान भी होता है। परंतु आज अपने आप को इन असामाजिक तत्वों के हाथों में खेलने का या इनके हाथों की कठपुतली बनने का काम ना करें। ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को भी विचार करना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते थे और किस दिशा में आंदोलन को लेके जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पे आज कोई भ्रम की स्थिति नहीं है इसमें। शुरुआत में जब आप थोड़ा सा पहले चल के देखेंगे तो ये कहा जाता था कि सबसे पहला स्थान कृषि को, फिर उसके बाद में कोई खुद का काम या दुकानदारी या ये चीज़ें, अब नौकरी को तीसरा स्थान होता था। और आज के दिन नौकरी को पहला स्थान, फिर खुद का व्यापार और कृषि को तीसरा स्थान पे धकेलने का काम कर दिया। ये क्यों हुई ये चीज़ें देखिए ना, आप शुरुआत से लेके और अब तक का सबसे ज़्यादा इस देश में कांग्रेस ने राज किया। और जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, उस समय जब पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी थी, उस टाइम का भी आप अगर देखेंगे तो पहली योजना में कृषि को शामिल किया, लेकिन उससे अगली योजना के अंदर 5 साल के बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किया, उसमें कृषि को रोककर उद्योगों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जो हमारी फसलें हैं, हमारी फसलों की किस्म है, उनको हरियाणा सरकार MSP के ऊपर खरीदने का काम करती है। आज अगर इनको सवाल उठाना है तो वो पंजाब की सरकार से सवाल उठाएं, जहां आपकी आधा दर्जन भी फसलें नहीं MSP के ऊपर खरीदी जाती। आज सवाल उठाना है या उंगली उठानी है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के ऊपर उठाए, जिनका बाजरा हमारे हरियाणा में, आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर लगभग 1000 करोड़ के आसपास की योजनाओं को यहाँ धरातल पे लागू करने का काम किया।
अभी रास्ते में देखता हुआ आया हूँ, 50 बेड का आपका हॉस्पिटल भी देखता आया हूँ, कम्युनिटी सेंटर भी आपका देखा है मैंने, आपका कॉलेज भी मैंने देखा है, और ये जो सड़कें हैं, गलियां हैं, ये देखता हुआ आया हूँ। इसके अलावा भी जितने काम यहाँ किए उसका इस कलायत के क्षेत्र की जनता ने ये परिणाम ये दिया कि उन्होंने मनोहर लाल जी की नेतृत्व में आस्था जताते हुए, उनके कामों में आस्था जताते हुए और यहाँ हमारा विधायक बनाने का काम किया। और अभी भी ये कोरोना काल था, ये 1 साल का समय वाकई में हमारा कुछ ये मान लीजिए विकास कार्यों को लेकर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर भी रहा हो, लेकिन गति नहीं रुकने देंगे। इस गति को निरंतर जारी रखेंगे। कलायत के खासकर हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं के विकास में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे। तो हरियाणा आएंगे, कृषि के अंदर आमदनी के स्रोत और ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे। ये आप सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप जितनी आमदनी उससे चाहते हैं वो शायद संभव नहीं है। स्वामीनाथन जी ने भी कहा कि आप पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, आपका गोट फार्मिंग हो गया, फिशरीज के अंदर आपको जाना होगा, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको भी अगर किसान साथ करेगा तो ही आमदनी दुगनी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 201 में से 200 सिफारिशें हमने लागू की है। उन 200 सिफारिशों में हमने जो पशुपालन को बढ़ावा दिया है, हमने फिशरीज को बढ़ावा दिया है, हमने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है। इनके साथ साथ हमने किसान का जो प्राकृतिक आपदा के समय नुकसान किसान को हो जाता था, तो स्वामीनाथन जी की ये डिमांड थी कि किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। हमने उससे भी बढ़ के 12,000 रुपये का मुआवजा देने का हमने किसान को काम किया है। तो बहुत सारी योजनाएं इसी प्रकार से लागू की है। इसके साथ साथ 6,000 रुपये। अब सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ मैं, अभी संगठन का नुमाइंदा हूँ और किसान मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी है, दायित्व है। अगर मैं सरकार में कोई मंत्री या विधायक अभी होता तो शायद काफ़ी चीज़ों की, क्योंकि वहाँ विधानसभा में बात रखता, कलायत की भी कि मैं यहाँ गया था और इस प्रकार की चीज़ें मेरे सामने आई। परंतु हाँ, निश्चित तौर पे अगर मुझे किसी प्रकार की कोई बात सरकारी तंत्र के द्वारा हम अगर कोई व्यवस्था का और अच्छे तरीके से यहाँ पालन करवा सकते हैं, अगर इस प्रकार की कोई बात किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अगर मेरे यहाँ प्रवास के दौरान आएगी तो निश्चित तौर पे उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे।